वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा निहायती अदब व एहतराम के साथ नबी और आले नबी की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम के दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह जल्ला वाला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। और रब तबारक व तआला दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, फ़क़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ना ही माँ को और ना ही वालिद को लफ्ज़ उफ़ भी मत कहो। अगर लफ्ज़ उफ़ कहने से उनको तकलीफ़ होती हो तो लफ्ज़ उफ़ भी मत कहो। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। बस मैं इसी तनाजुर में कुछ देर बोलने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन मेरी ज़बान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए, और सबसे पहले मुझे और फिर आपको अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दोस्तान मोहतरम, हमारे वालिदैन के हम पर कितने सारे एहसानात हैं। हम उन एहसानात को अगर अदा करना चाहें तो हमारी ज़िंदगी सर्फ हो सकती है, लेकिन वालिदैन के हक़ से मदान नहीं हो सकते। इतने सारे एहसानात वालिदैन के हमारे ऊपर, इतने सारे एहसानात कि हमारी ज़िंदगी गुज़र सकती है, लेकिन वालिदैन के हम एक हक़ से भी अदा नहीं हो सकते। अंदाज़ा लगाइए, जब वालिदैन के इतने हुकूक हैं हम पर जिनका हम इहाता और शुमार नहीं कर सकते, तो उस रब तबारक व तआला के कितने एहसान होंगे जिस रब ने हमें पैदा किया है। जब वालिदैन के इतने एहसानात हैं हम पर, तो रब तबारक व तआला के कितने सारे एहसानात हैं हम पर जिनका हम इहाता और शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। याद करो उस ज़माने को जब बचपने का ज़माना होता है। हम और आप जब तिफलियत के ज़माने में होते हैं तो बच्चा अपने आप से लुक़मा उठाकर खा नहीं सकता, उसके वालिदैन उसे लुक़मा उठाकर खिलाते हैं। बच्चा खुद से अपनी निजासत धुल नहीं सकता, मगर वालिदैन ये काम अंजाम देते हैं। बच्चा खुद चल फिर नहीं सकता, वालिदैन उसको चलना सिखाते हैं। बच्चा बोल नहीं सकता, माँ बाप उसको बोलने का अंदाज़ और सलीका बताते हैं। वालिदैन उसको पढ़ने लिखने का इंतज़ाम और इंसिराम करते हैं। बच्चा और बड़ा होता है, यहाँ तक कि उसे किसी काम में या आला तालीम उसे दिलवाते हैं। याद रखो नौजवानों, आज हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, जब हम जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो उन माँ बाप के एहसान को हम भूल जाते हैं जिन वालिदैन ने हमें बोलना सिखाया था। हम उनके सारे एहसान को फरामोश कर देते हैं जिन वालिदैन ने हमें बोलने का अंदाज और सलीका बताया था। हम अपने हाथ से खुद अपना लुक़मा उठाकर खा नहीं सकते थे, मगर वालिदैन हमें लुक़मा उठाकर खिलाते हैं। याद करो उस ज़माने को जब बचपने का ज़माना होता है, सर्दी की रातें होती हैं,
तो बच्चा अगर बिस्तर पर पेशाब कर दे तो माँ उसे दूसरी जानिब सुलाती है, उस जानिब भी पेशाब कर दे तो उसकी माँ अपने सीने पर उसको सुलाती है, मगर बच्चे को उस गीले बिस्तर पर सुलाना पसंद नहीं करती। याद करो माँ बाप के एहसानात को। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम जवान हो जाते हैं, जब कुछ सिक्के हम कमाने लगते हैं, तो फिर माँ बाप से मैं ऐसे जुमले बोलते हैं कि तुमने आज तक क्या था, तुमने आज तक क्या किया है। याद करो नौजवानों, आज तक माँ बाप ने तुम पर आने के बाद जब तुम कुछ कमाने के लायक और काबिल हो गए तो वालिदैन के साथ ऐसे जुमले बोलते हो जिन जुमलों से माँ बाप को बड़ा तकलीफ होती है। लिहाजा हमको होना ये चाहिए, लिहाजा हमारा तरीका ये होना चाहिए कि वालिदैन ने हमारे साथ बचपने में एहसान किए हैं, तो हमारे वालिदैन जब बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो हमें भी उनके साथ में भलाई करना चाहिए, उनके साथ एहसान करना चाहिए। अगर हम वालिदैन के साथ एहसान करेंगे तो परवरदिगार आलम की रहमत को जोश आएगा, परवरदिगार आलम हमारे गुनाह मिटा देगा और हमें अपना मकबूल बंदा बना लेगा। लिहाजा ऐ ईमान वालों, हजरत बयाज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने अपनी वालदा से कहा, ए अम्मी जान, आप अपने हक मुझ पर जो आ रहे हैं माफ कर दीजिए, मैं खुदा को तलाश कर लूं ताकि मैं खुदा को तलाश कर सकूं। आपकी माँ बयाज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ ने कहा, बेटा मैंने अपने हक तुम पर माफ कर दिए हैं। बयाज़ीद निकल जाते हैं। 11 साल तक मुताबातिर खुदा को तलाश करते रहे। 11 साल के बाद जब फिर से अपने मकान के करीब से गुजरे तो देखा कि रात का सन्नाटा छाया हुआ है। आपने चाहा कि माँ को बेदार करूं, लेकिन गैरत ने गवारा ना किया। आप दरवाजे के बाहर बैठ गए। जब रात में तहज्जुद की नमाज का वक्त हुआ, आपकी वालिदा जब तहज्जुद के लिए वुजू करने के लिए नल के करीब आती हैं, आपने वुजू किया। वुजू करने के जो कतरात और पानी था वो पानी नाले के जरिए से दीवार के बाहर को निकला। बयाज़ीद बुस्तामी समझ जाते हैं अम्मा बेदार हो गई है, अम्मा नमाज़े तहज्जुद के लिए जाग गई है, लिहाजा दरवाजा खटखटाया जाए। दरवाजा जो ही खटखटाया, माँ ने समझ लिया कि मेरा बेटा बयाज़ीद आया हुआ है। आपने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद देखा कि बयाज़ीद बुस्तामी दरवाजे पर खड़े हुए हैं। आपकी माँ ने कहा, बेटा तुझे अभी तक खुदा ना मिला? बयाज़ीद कहते हैं, अम्मी अभी तक मुझे खुदा ना मिला। इतना जुमला कहा। आपकी माँ ने कहा, है परवरदिगार आलम, मेरा बेटा तेरी तलाश में निकला था, तूने मेरे बेटे को अभी तक अपना कुर्ब अता ना फरमाया था। बयाज़ीद बयान करते हैं, जो मैं 11 साल की मुद्दत में हासिल ना कर सका, उन एक लम्हे में अल्लाह ने मुझे इतना ऊंचा मकाम अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ए इंसानों, ए मुसलमानों, ए जवानों, जिस तरीके से विलायत अल्लाह की बंदगी करने से मिलती है, जिस तरीके से इबादत और रियाजत के जरिए से विलायत का मकाम हासिल होता है, इसी तरीके से वालिदैन की खिदमत करने से विलायत का मकाम हासिल हुआ करता है। अल्लाह को समझ। यही बयाज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपकी माँ की तबीयत अलील हो जाती है। आपकी माँ की तबीयत खराब थी। आपने अपनी माँ की चारपाई के करीब अपनी चारपाई को डाल लिया ताकि रात के किसी हिस्से में अगर माँ बेदार हो और पानी या कोई और चीज मुझसे तलब करे और मैं दूर हूँ तो कहीं माँ को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी वजह से आपने अपनी चारपाई को अपनी माँ की चारपाई के करीब डाल लिया। यहाँ तक कि आप लेटे तो कुछ ही देर गुजरी थी कि आपकी माँ ने कहा, बेटा बयाज़ीद तुम पीने के लिए पानी ले आओ। आज तो हमारे यहाँ नलों की फरावानी है, आज तो पानी की फरावानी है, लेकिन पानी पहले इतना कसरत से नहीं पाया जाता था। पहले कुएं के जरिए लोग पानी हासिल करते थे, कुओं के जरिए से पहले पानी निकाला जाता था। लेकिन आज हमारे यहाँ पर नल लगे हुए हैं, आज हमारे यहाँ पर टंकी लगी हुई है, आज हमारे यहाँ पर समरसेबिल है या दीगर जराए हैं पानी हासिल करने के। लेकिन पहले इस तरीके से जरिए नहीं थे पानी हासिल करने के। आप उठते अपनी चारपाई से और सर्दी का मौसम ऐसा था कि अगर पानी हाथ पर गिर जाए तो
पानी जम जाए, ऐसा सर्दी का मौसम कोई हमारी तरह होता तो ये कह देता अम्मी सर्दी का मौसम है लिहाजा सुबह को पानी पी लेना। लेकिन वो बायजीद बुस्तामी अल्लाह के मकबूल बंदे, वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे अपनी चारपाई से उठते हैं और उठने के बाद घर के सारे बर्तनों में पानी को तलाश करते हैं, लेकिन पानी जब ना मिला तो आपने ये नहीं कहा अम्मी पानी मुझे घर के बर्तनों में नहीं मिला लिहाजा आप सो जाइए और सुबह को पानी पी लीजिए। लेकिन वो अल्लाह के मकबूल बंदे थे, अपने हाथ में कटोरा लेते हैं और लेकर चल देते हैं जंगलों की वीरान वादियों की जानिब और कुएं पर दस्तक देते हैं, कुएं पर हाजिर होते हैं, कुएं से पानी को निकालते हैं और पानी निकालने के बाद में अपनी माँ के करीब पहुंचते हैं तो क्या देखा कि माँ की आंख लग गई है। जब माँ सो गई दिल ने चाहा ए बयाजीद माँ को बेदार करके पानी का प्याला पेश कर दो ताकि तुम्हारी माँ पानी पी ले, लेकिन आवाज दिल के अंदर से आती है ए बयाजीद अगर तुमने माँ को बेदार कर दिया, माँ को तो नींद आ गई है, अगर तुमने बेदार कर दिया माँ की तबीयत अलील है, न जाने माँ को दोबारा नींद आए कि ना आए, न जाने माँ को दोबारा नींद आए कि ना आए। इसलिए बयाजीद फैसला कर लेते हैं अब माँ को बेदार नहीं करना है बल्कि मैं पानी का प्याला जमीन पर रखकर सो जाता हूँ, अगर माँ उठेगी पानी का प्याला मांगेगी मैं पानी कह दूंगा अम्मी आपकी चारपाई के नीचे पानी का प्याला है आप उठिए और पानी पी लीजिए। लेकिन दिल से आवाज आती है ए बयाजीद अगर पानी माँ दोबारा मांग ले तो ये भी माँ की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अब दिल में फैसला कर लेते हैं ना तो माँ को बेदार करना है ना तो पानी का प्याला जमीन पर रखकर सोना है बल्कि माँ के बेदार होने का इंतजार करना है। अल्लाह अकबर। रात का पहला पहर गुजर जाता है, रात का दूसरा पहर गुजर जाता है और रात का आखिरी पहर आता है। आपकी माँ जागती हैं और कहती है बेटा बयाजीद वुज़ू के लिए पानी ले आओ। जब इतना कहा आप अपनी अम्मी से अर्ज करते हैं अम्मी जान आपने रात के पहले पहर में अपने बच्चे से पानी मांगा था, उसी वक्त से आपका बच्चा हाथ में कटोरा लिए खड़ा हुआ है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, माँ की आंखों में आंसू आए, आंसू आज भी निकलता है, आंसू कल भी निकला था, आज के आंसू में और कल के आंसू में बड़ा फर्क है। इसलिए आज जो आंसू निकलता है वो कल का आंसू होता है और जो कल आंसू निकला था वो खुशी का आंसू था। बेशक खुशी के आंसू में और गम के आंसू में कितना फर्क है। जो गम का आंसू निकलता है प्यारे वो गर्म होता है और जो खुशी में निकलता है वो सर्द होता है, वो ठंडा होता है। जब माँ की आंखों में आंसू आए और माँ ने कहा बेटा बयाजीद तुमने मेरी वजह से एक पानी के प्याले का तुमने बोझ बर्दाश्त किया, रात भर तुम अपने हाथ में पानी का प्याला लेकर खड़े रहे। ए मेरे बेटे तुमने कितनी परेशानी का सामना किया है क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए बड़ा नरम दिल होती है। अल्लाह पाक ने जो दिल माँ के सीने में रखा है प्यारे वो दिल तुम्हें कहीं देखने को ना मिलेगा। याद रखो जुमला, याद रखो जब तुम तरक्की करोगे, जब आला मकान बनवाओगे, जब परोपेटी जमा करोगे तुमसे जलने वाले बहुत मिलेंगे, तुमसे हसद करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन दुआ देने वाला तुम्हें कोई ना मिलेगा। इसलिए अपनी माँ की तुम इज्जत किया करो। माँ ऐसी दौलत है जो एक बार हाथ से चली जाती है प्यारे दोबारा नसीब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा बेटा तुमने मेरी खातिर पानी के प्याले को एक रात बोझ बर्दाश्त किया तुमने। कहा अम्मी जान यहाँ पर मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने तो आपकी खातिर फकत एक रात मैंने आपकी खातिर पानी के प्याले को प्याले के पानी का बोझ बर्दाश्त किया है, लेकिन आपने तो मेरे बोझ को 9 महीने अपनी शिकम में रखकर मेरा बोझ बर्दाश्त किया है। ए अम्मी जान मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। अगर अपने बच्चे की कोई अदा पसंद आ गई है तो अल्लाह से दुआ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। बयाजीद बुस्तामी बयान फरमाते हैं जब मैंने माँ से कहा था ए अम्मी जान अगर अपने बच्चे की कोई अदा पसंद आ गई है तो अल्लाह से अपने बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए। बयाजीद बयान करते हैं जब मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ की थी मैंने जमीन में देखा था, ताहतु सरा देख लिया था, आसमान पर देखा था, अर्शे मुअल्ला देख लिया था और जब सामने देखा तो मैंने गुंबदे खसरा देख लिया था। ये है शान माँ की दुआ की। जब माँ की दुआ का ये आलम है तो
नबी की दुआ का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माने की झोली। मोहताज का नबी आलम है, मुख्तार का आलम क्या। नौजवानों याद करो, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे कि नबी अपनी कौम के लिए दुआ करता है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। ऐसे ही वालिदैन अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ भी अल्लाह की बारगाह में कबूल और महबूब हुआ करती है। माँ बाप की दुआ कैसा असर लाती है देखना चाहते हो प्यारे, आओ मुलाहजा करो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारी दोज़ख भी है। या रसूलल्लाह, जन्नत होना तो समझ में आता है लेकिन दोज़ख कैसे है ये बात समझ में नहीं आती। सरकार मदीना इरशाद फरमाते हैं तुम अपने वालिदैन की खिदमत करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अगर तुम इनकी तौहीन करोगे, उनकी तज़लील करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, लिहाजा वालिदैन की दुआएं लिया करो, माँ बाप की इज्जत किया करो। जब घर से जाया करो तो माँ बाप की दुआ लेकर जाया करो। माँ बाप की दुआ से जो सफर में मुसीबतें आने वाली होती हैं अल्लाह वालिदैन की दुआ की बरकत से उन मुसीबतों को तब्दील फरमा दिया करता है, उनको टाल दिया करता है। इसलिए जो हवादिस ज़माना के जो हवादिस होते हैं परवरदिगार आलम वालिदैन की दुआ से उनको दूर। परवरदिगार आलम ने माँ बाप को वो मकाम व मनसब अता फरमाया है। ऐ ईमान वालों कि ऐसी दौलत है कि वालिदैन ऐसी दौलत है कि अगर कोई दूसरी दौलत हो तो इंसान कमा करके उसे हासिल कर सकता है। हीरे जवाहरात गुम जाएं तो इंसान दोबारा अपनी मेहनत से कोशिश से हासिल कर सकता है, लेकिन वालिदैन ऐसी दौलत और ऐसा सरमाया है जो एक बार हाथ से चली जाती है प्यारे दोबारा मैसर नहीं होती है। लिहाजा वालिदैन की दुआएं लिया करो, उनका अदब किया करो, उनका एहतराम किया करो, उनकी ताज़ीम किया करो और बच्चे वालिदैन की दुआ से जन्नत के हकदार बन जाते हैं। आओ चलते हैं मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए रब्बुल आलमीन मेरा हश्र किसके साथ फरमाएगा। परवरदिगार आलम ने फरमाया मूसा तुम्हारा हश्र फुला कस्साब के साथ में होगा। फुला जगह पर एक कस्साब गोश्त काट कर बेचता है, उसी के साथ तुम्हारा हश्र होगा। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं रब्बुल आलमीन अगर उस जवान को मैं देख लूं तो बड़ा अच्छी बात होगी। याद करो अल्लाह के नबी हैं तो उनका हश्र किसी ऐसे के साथ नहीं होगा बल्कि वो अल्लाह का जरूर मकबूल बंदा होगा जिनका हश्र मूसा कलीमुल्लाह के साथ में होगा। मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से अर्ज करते हैं ए रब्बुल आलमीन जिसका हश्र मेरे साथ फरमाएगा मौला उस जवान को देख लूं मैं तो बहुत अच्छी बात होगी। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया जाओ फुला जगह पर फुला मकाम पर एक जवान होगा वो गोश्त काट काट कर बेच रहा होगा, उसी के साथ तुम्हारा हश्र होगा। मूसा कलीमुल्लाह उसी मकान पर पहुंचते हैं, उसी जगह पहुंचते हैं तो आपने देखा वाकई वो जवान गोश्त काट कर बेचने में मसरूफ है। वो गोश्त काट काट कर बेच रहा है, कोई जिक्र अस्कार न किया, कोई तस्बीह तहलील न की। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं रब्बुल आलमीन ये जवान कैसा जवान है, इसने तो कोई जिक्र अस्कार की महफिल न सजाई, इसने तो कोई जिक्र खैर न किया। आखिर इसकी कौन सी बंदगी तुझे इतनी पसंद है जिसका हश्र तू मेरे साथ फरमाएगा। अब उस जवान ने अपनी दुकान को बंद किया, अपने घर को जाने लगा। जब जाने लगा मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको रोका और रोकने के बाद कहा जवान मैं इस इलाके में मुसाफिर हूँ, यहाँ मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, लिहाजा तुम अपने घर मुझे ले चलो बड़ा अच्छी बात होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसलिए कहा कि हो सकता है ये बंदगी यहाँ ना करता हो, अपने घर जाकर करता हो और वो इबादत अल्लाह को बड़ा पसंद हो। मूसा कलीमुल्लाह को उस जवान ने कहा हुजूर आप मेरे घर को अपना घर तसव्वुर करके चलिए। मूसा अलैहिस्सलाम को साथ में ले गया, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम उसके मकान पर पहुंचे। जवान अपने कमरे में गया, कमरे में दाखिल होने के बाद बाहर निकला और निकलने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है हजरत खाना आप अभी खाएंगे या कुछ देर के बाद खाएंगे? अगर आप खाना अभी खाएंगे
तो आपको तन्हा खाना पड़ेगा, कुछ देर के बाद खाएंगे तो आप खाना मेरे साथ में खाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए जवान, इसमें क्या राज की बात है? खाना अभी खाऊंगा तो तन्हा खाना पड़ेगा, कुछ देर के बाद खाऊंगा तो आपके साथ में खाना खाऊंगा, इसमें क्या राज की बात है? उस नौजवान की आंखें छलक जाती हैं और वो नौजवान कहता है, हजरत बात ये है, एक मेरी कमजोर माँ है, एक मेरी ज़ईफ़ा माँ है, एक मेरी लागर माँ है, जो मैं अपनी माँ को उठाता हूँ, उठाने के बाद अपनी माँ का चेहरा धोता हूँ, चेहरा धोने के बाद रोटी लेकर आता हूँ, रोटी लाने के बाद मैं रोटी के टुकड़े तोड़ता हूँ और रोटी के टुकड़े करने के बाद शोरबे में रखकर डुबोता हूँ और डुबोने के बाद अपने मुंह में रखकर चबाता हूँ और चबाने के बाद अपनी माँ को खिलाता हूँ। जब मेरी माँ खाना खा लेती है तब मैं खाना खाता हूँ। आप इतनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप मेरे साथ खाना खाएंगे, वरना आपको तन्हा खाना पड़ेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी माँ इतनी कमजोर है, अगर तुम्हारी माँ इतनी ज़ईफ़ा है, अपनी माँ से मुझे भी मिलवा दो। मूसा अलैहिस्सलाम को नौजवान ने अपनी माँ के करीब कर दिया। देखा कि वाकई वो नौजवान अपनी माँ को उठाता है, उठाने के बाद अपनी माँ का चेहरा बड़ी मोहब्बत के साथ धोता है, रोटी लेकर आता है, रोटी के टुकड़े तोड़ता है, रोटी के टुकड़े शोरों में डुबोता है, डुबोने के बाद अपने मुंह में रखकर चबाता है, चबाने के बाद अपनी माँ को खिलाता है। जब माँ खाना खा लेती है तो कहती है, बेटा तुम भी खाना खा लो। अम्मी जान मैं भी खाना खा लेता हूँ। कहा, बेटा मेहमानों खाना खिला दो। अम्मी जान मेहमानों खाना खिला देता हूँ। जब मेहमानों ने खाना खा लिया, बेटा तुमने खाना खा लिया? हाँ अम्मी जान मैंने खा लिया। मेहमानों ने खा लिया? हाँ अम्मी जान मेहमानों ने खा लिया। कहती है, बेटा चराग बुझा दो। जब रात का सन्नाटा छाता है, जब बेटे ने चराग बुझाया, माँ ने अपने दामन को फैलाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए रब्बुल आलमीन तू देखता है मेरा बेटा मेरी कितनी खिदमत करता है, मैं तेरी मजबूर बंदी हूँ, मैं खुद से खा नहीं सकती, मैं खुद से अपना लुकमा तोड़कर अपने मुंह तक ले जा नहीं सकती, मैं अपना चेहरा खुद से धो नहीं सकती, लेकिन मेरा बेटा मेरी कितनी खिदमत करता है। ए रब्बुल आलमीन इस खिदमत के सिले में तुझसे कुछ नहीं मांगते हो, मैं जाहो दौलत नहीं मांगते हो, मैं तुझसे मालो सरबत तलब नहीं करते हो। ए परवरदिगार आलम तू मेरे बेटे का हश्र मूसा कलीमुल्लाह के साथ फरमा देना। इतना जब जुमला सुना, मूसा कलीमुल्लाह सजदे में गिर जाते हैं और इलाही से अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम जब माँ की दुआ का ये आलम है तो फिर नबी की दुआ का अंदाजा कौन लगा सकता है? ए अल्लाह अकबर, माँ की दुआ का ये आलम है कि माँ की दुआ की बरकत से परवरदिगार आलम ने उस जवान को मूसा कलीमुल्लाह का जन्नत में साथी बना दिया। सुभान अल्लाह। बेशक मुसलमानों गौर करो जरा, लिहाजा वालिदैन की खिदमत किया करो, उनका अदब किया करो, उनका एहतराम किया करो, क्योंकि वालिदैन अगर तुम्हारे दिल से दुआ कर देंगे, याद रखो तुम किसी मैदान में फेल नहीं हो सकते हो। किसी मैदान में जाओगे हमेशा तुम कामयाबी की मंजिलें तय करते नजर आओगे, इसलिए कि माँ बाप की दुआ से आबादी से जमाना दूर हो जाते हैं और वालिदैन की दुआ से परवरदिगार आलम मूसा कलीमुल्लाह का साथी भी बना देता है और जन्नत का मुस्तहक भी बना देता है। सुभान अल्लाह। जवानों, वालिदैन की खिदमत किया करो, माँ बाप का एहतराम किया करो, उनकी इताअत किया करो। कितने सारे एहसानात हमारे वालिदैन के हमारे ऊपर हैं जिनका हम शुमार नहीं कर सकते, जिनका हम इहाता नहीं कर सकते। तो ऐ ईमान वालों, हमारे वालिदैन ने हमें बोलने का सलीका बताया, हमारे वालिदैन ने हमें चलने का तरीका बताया, वालिदैन ने हमें खाने पीने का इंतजाम व इंसराम किया। लेकिन जब हम जवान हो जाते हैं तो जवान होने के बाद कहते हैं, अगर वालिदैन दोबारा कोई बात पूछ भी ले हमसे तो कहते हैं तुम नहीं समझोगे हमारी बात को। ए जवान तू कितना नादान है, जब तू बोलना भी नहीं जानता था, जब तुझे पानी मांगना भी नहीं आता था, अगर तू बचपने के जमाने में जब पानी को मांगता था तो बगैर बोले तेरी माँ समझ जाती थी मेरा बेटा पानी तलब कर रहा है या मेरा बेटा भूखा है, कोई चीज तलब कर रहा है, तो माँ अगर बगैर बोले समझ सकती है तो भला बोलने के बाद क्यों ना समझेगी। लिहाजा हमारा हक ये है, हमारे ऊपर ये ज़रूरी है, हमारी जिम्मेदारी है कि जिस तरह वालिदैन ने हम पर एहसानात किए हैं, हमें उनकी ज़ईफ़ी में मुकम्मल उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी हमें खिदमत करना चाहिए, उनकी इताअत हमें करना चाहिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन सबसे पहले मुझे और आपको अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।